ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष और शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन, है ना। अगर आपको ऐसा फील होता है, लगता है कि आपके घर में पितृदोष की साया है या फिर कोई भी काम करते हो वो काम आपका नहीं बनता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको कनेर के फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएँ खत्म होंगी और दोष की जो समस्या है वो तो खत्म होगी। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो मैंने लिखा था कनेर के फूल के बारे में, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कनेर के फूल नहीं लेने। ये उपाय कब करना है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना। पहला आपको लेना होगा एक कनेर का फूल। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया पीला कनेर या फिर सफ़ेद कनेर। कोशिश करेंगे पीला कनेर। अगर पीला कनेर नहीं मिलता तो फिर कोई भी कनेर का फूल ले सकते हो, चाहे तो पिंक वाला ले लो या फिर वाइट वाला। ठीक है, कनेर का फूल ले लिया। फिर हमें लेने होंगे एक शमी के पत्ते, है ना। शमी पत्र हर किसी घर में आप पहुंच चुके हैं। जिन भी भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं है वो चावल के दाने का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, दो चीज़ें ले लिया। एक चीज़ की हमें और ज़रूरत होगी जो कि महादेव को बहुत प्रिय है, वो है बेलपत्र, है ना। तो आपको एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र लेना। ठीक है, इन तीनों को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड की मुट्ठी में रख लेना। इतनी तेज़ी से मत दबाना कि पत्ते टूट जाएं, बस अपने हाथों में पकड़े रहना और इसको लेके चले जाओगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर में। ठीक है, जो मंदिर आपके घर के आसपास नज़दीक हो। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है, जाना। जिस भी वजह से बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी लाइफ में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और आपको क्या करना है? 3 जगहों पे टच कराना। सबसे पहले क्या करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसको एक बार टच कराना, छुआ देना। ठीक है, छुआ दिया। छुआने के बाद माता का जो हस्तकमल आपको शिवलिंग पे दिखता है, यानी माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल, वहाँ पर एक बार टच कराना। ठीक है, टच कराने के बाद जो तीसरी जगह आपको दिखेगी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, आपको उन 3 के तीनों चीज़ों को एक साथ समर्पित कर देना होगा और हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, हमारी जो भी आपकी कामना हो, जिस भी तरीके से आपको कहनी हो आप कह देना। ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं और उसको पितृदोष से भी बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है ना। समझ में आई बात? चलो, तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत परफेक्ट है, बहुत प्यारा है। ये स्पेशली है किसके लिए? पितृदोष को दूर करने के लिए। और यह उपाय गुरु जी की किताब तर्पण शिव महापुराण की कथा से मैंने लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक दीपक दिख रहा होगा, है ना। हम सभी के घरों में इस तरीके से दीपक होंगे। नहीं है तो आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं, वरना मिट्टी का तो ले ही लेना, है ना। इसमें क्या करोगे? घी भर देना। ठीक है, घी भरने के बाद इसमें 2 बत्ती लगाना इस तरीके से, और जो बत्ती मैं बताऊंगा जलाने के लिए वो उसकी मुख होना चाहिए कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन। अब जलाओगे कहाँ पे और कैसे जलाओगे? देखो, आपके घर का कोई भी दरवाजा हो, लाइक अगर आपके घर में किचन है या फिर आप चाहें तो घर के बाहर कहीं, पूरे घर में कहीं पर भी एक आपको आटे से स्वास्तिक बनाना है। क्या करोगे? आटा, गेहूं के आटे से स्वास्तिक बनाना और उसी स्वास्तिक के ऊपर उस एक जो दीपक आपके पास में है उसको रखना, पितृ देवता आर्यमा का स्मरण करना और उस दीपक की बत्ती का मुख रखना कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन। करके देख लीजिएगा। प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, पितृपक्ष के दिन में इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसे पितृदोष नहीं लगता। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय, है ना। समझ में आई बात मेरी? करके देखिएगा। इससे आसान उपाय पितृदोष को दूर करने का हो ही नहीं सकता, है ना। समझ में आया बात? चलो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी हैबिट पड़ चुकी है। जैसे समझ में आई बात, ठीक है, मैं चीज़ें बोलता रहता हूँ, तो उसके लिए कम से कम माइंड मत किया करिए। बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो ये चीज़ें अब हैबिट में आ गई हैं, अब छूटने से रही है ना। देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने तीसरे उपाय की। ठीक है, लेकिन तीसरा उपाय आपको मैं अब तब बताऊंगा ना जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज आपसे और करनी है कि आपको अगर कुछ पूछना ना रहा करे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में महादेव का कोई ना कोई नाम कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर लिखा करिए। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम इसी बहाने लिख तो दोगे।
देखो आपको क्या करना है, फिर से लेना होगा इस तरीके से दीपक। दीपक कितनी लोगे इस बार, हमें लेना होगा 3 दीपक, और वो भी दीपक मिट्टी के होने चाहिए, आटे के नहीं, ठीक है। ले लिया, और इस मिट्टी के दीपक में हमको घी डालना है। क्या डालोगे, जितने भी 3 दीपक लिए हैं उन 3 दीपक में हमें घी डालना, और उस घी में हमें इस तरीके से 2 बत्ती लगानी होगी, ठीक है। लगा लिया। अब क्या करेंगे, इसको लेकर के महादेव के मंदिर में जाएंगे। जो 3 जगह पे उस 3 दीपक को लगाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, पितृपक्ष के दौरान, है ना, समझेंगे। देखो सबसे पहला दीपक कहाँ पे लगाओगे, जो महादेव का चौखट आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस चौखट पे जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा कौन सा, लेफ्ट साइड, इस साइड में आपको एक दीपक लगाना होगा, ठीक है। पहला दीपक पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए लगाओगे, ठीक है। लगा दिया पहला दीपक। जो दूसरा दीपक आपको लगाना होगा वो लगाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब वो शिवलिंग के पास में यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। लगा दिया। दूसरा दीपक पितरों के नाम लेकर के वहाँ पे भी लगाओगे। जो तीसरा दीपक आपको लगाओगे ना, वो लगाओगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वो वाला शिवलिंग में लगाना भूल गया, वेट देख लेते हैं कहीं पे लगा है तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। जो तीसरा दीपक लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, जैसे जब हम जल चढ़ाते हैं ना तो जल कहाँ पे गिरता है, यही नीचे तो गिरता है। तो जो पितरों का स्थान होता है, इस पितृ के स्थान के पास में आपको वो तीसरा दीपक लगा देना होगा। पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इन 3 जगहों पे श्राद्ध पक्ष के दौरान दीपक लगा देता है, उसके जीवन से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। क्योंकि पितृ अगर खुश हैं आपके ना, तो आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। समझ में आया बात मेरी ना। अब देखो इस वीडियो में अब हम लोग आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है। लेकिन अब आपको एक बात और बता दूं, अगर आप मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। देखो अब यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है ना। तो हमें इसी तरीके से तांबे के लोटे में जल भरना है। ये उपाय आपको याद बस दिला रहा हूँ, बता मैं पहले भी चुका हूँ। क्या करना है, आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद उस तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। लेकिन थोड़ा तरीके से समर्पित करना है। कैसे, क्योंकि हमें जल 27 बार चढ़ाना है। 27 बार का मतलब कि बार बार कलश का जल बदलना नहीं है कि 27 लोटा चढ़ाना नहीं। जो कलश आपके पास में ना, उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर 27 बार में समर्पित करोगे, और महादेव का कोई भी नाम, 27 नाम महादेव का लेकर के, एक नाम बोला महादेव का, थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर एक नाम बोला महादेव का, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया। इस तरीके से 27 नाम लेकर के और 27 बार जल पूरे श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति कर लेता है किसी भी एक दिन, उसके जीवन के पितृदोष हमेशा के लिए खत्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को ये था, इसलिए वीडियो फिर से बना रहा है मैंने। कहते हैं भैया हमें 27 नाम महादेव के नहीं याद हैं, हम क्या करें। देखो अगर आपको नहीं याद है ना, तो आपको क्या करना होगा, जैसे एक बार थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, फिर थोड़ा सा चढ़ाया ओम नमः शिवाय, फिर चढ़ाया शंभू, फिर चढ़ाया, फिर जैसे भी आपको बोलना हो 27 मंत्र बोल लो, एक ही मंत्र को 27 बार बोल लो, कैसे भी करके बस आपको इस तरीके से उपाय को कर लेना, ठीक है। करके देखिएगा। एक तो प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि भी आ गई है, तो आप सभी को इस तरीके से पितृपक्ष में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने तो कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अलग तरीके से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।